इसमें बच्चों हमने देखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, राइट। जो कि हम लोग ने लास्ट क्लासेस में वीडियोस में इन सब के बेसिक्स के बारे में बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं, हम लोग आज डेप्थ में बात करने वाले हैं, मतलब बोला जाए तो उसका बारे में डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये दोनों लैंग्वेज के बारे में हम लोग ये लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, उसके प्रिंसिपल के बारे में, यानी कि वो किसके अकॉर्डिंग, उसकी क्या क्या खासियत हैं, वो क्या किस तरह से काम करता है ना। इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज। तो पहला हम लोगों का जो सबसे वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, यानी कि उप का, वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये नाम से काफ़ी अजीब लगा होगा आपको कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। मैं ऐसे सरल कर देता हूँ आपके लिए, सुनिए। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का अगर हम सिंपल मतलब समझें तो किसी भी प्रोग्राम का, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर का जो पीछे का कोडिंग है वो कभी भी एक यूज़र नहीं देखता है ना। यूज़र को क्या पता रहता है कि वो सॉफ्टवेयर किस तरह से काम कर रहा है। यानी कि आप अगर एक यूज़र हो तो आपको सिर्फ उस सॉफ्टवेयर के या उस एप्लीकेशन के या उस प्रोग्राम के बाहर के स्ट्रक्चर से मतलब होना चाहिए। आपको उस सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड में जो कोडिंग किया हुआ है उसके साथ कोई लेना देना नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर सॉफ्टवेयर से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेता हूँ। आप कभी कार में चढ़े होंगे या ट्रेन में गए होंगे, बस में गए होंगे, बाइक्स में चढ़े होंगे, कुछ ना कुछ एक व्हीकल में आप जरूर चढ़े हो। आप कभी भी अपने बगल में बैठे हुए ड्राइवर को देखे होंगे कि वो अपना गियर चेंज करता है। एक गियर बोल के एक उसमें फंक्शन होता है जिसमें वो अपना हाथ रख करके उसको चेंज करता है। पैर में ब्रेक्स होते हैं, एक्सेलरेटर होते हैं, स्टीयरिंग व्हील पकड़े रहता है हाथ से। तो इतने सारे फंक्शनैलिटीज़ आप देखने हो, आपने देखा होगा, डेफिनेट सा बात है, आपने ज़रूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने का कोशिश किया है कि वो गियर कैसे काम करता होगा, या वो स्टीयरिंग व्हील किस तरह से उस गाड़ी के चक्कों को मूव करता है? आप नहीं जानने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको पता है कि उससे कोई मतलब हम लोगों को है नहीं। हमें सिर्फ उसके स्ट्रक्चर से मतलब है, उसके फंक्शनैलिटी से मतलब है। यही है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। यानी कि अगर उस गाड़ी के अंदर के मैकेनिज्म को हाइड करके रखा गया है और उसके एसेंशियल फीचर्स को आपके पास बाहर में रख छोड़ा गया है, यही जो प्रोसेस है इसे ही हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। और इसे अगर टेक्निकल टर्म में कहा जाए, जावा के टर्म में कहा जाए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टर्म में कहा जाए, तो इसे हम लोग कहेंगे डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नाम से बड़ा क्लियर है कि यहाँ डेटा को हम लोग हाइड करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का एक और नाम हम लोग बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज डेटा हाइडिंग, राइट। इट इज ऑल्सो नॉन एज डेटा हाइडिंग। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन? मतलब समझ में आ चुका होगा आप लोगों को कि ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन, या फिर नॉर्मल शब्दों में कहें तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है हाइड करना, आपके कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को हाइड करना, और जो सिंपलेस्ट और एसेंशियल फीचर्स हैं उसे आपके सामने रखना, जिसको आप यूज़ कर सको विदाउट उसके बैकग्राउंड डिटेल्स को जाने। वही होता है हाइडिंग या एब्स्ट्रैक्शन। अगर हम बात करें डेटा एब्स्ट्रैक्शन का, तो यहाँ पर हम लोग किसको हाइड करेंगे? तो यहाँ हम लोग हाइड करेंगे डेटा को। यानी कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर्स विदाउट द बैकग्राउंड डिटेल्स। आप सॉफ्टवेयर या आप कोई गेम खेलते हो, सपोज करते हैं आप पबजी खेल रहे हो, आपको क्या उस गेम के बैकग्राउंड में किए गए कोडिंग के बारे में कोई नॉलेज होता है? आप बोलोगे सर नहीं होता, और हमें ज़रूरत भी नहीं है, राइट। सही बात है। आपको सिर्फ उसके एसेंशियल फीचर्स को जानना ही ज़रूरी है कि वो गेम किस तरह से खेला जाएगा।
आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में ना जानने से भी चलेगा। तो यही प्रोसेस है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है उप का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सेकंड इज इनकैप्सुलेशन। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन वर्ड आया है इनकैप्सुलेट से। इनकैप्सुलेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकैप्सुलेट? लुक, simply we can say what is encapsulation, right? when जब भी मैं एक, मान लेते हैं एक कैप्सूल देखे होंगे आप लोग, दवाई देखे हो घर में, कैप्सूल वगैरह जो खाते हैं बीमार होने से, उसके अंदर में वो बाहर से कवर रहता है, अंदर में काफ़ी छोटे छोटे गोली रहते हैं, बॉल्स टाइप के छोटे छोटे, काफ़ी डॉटेड आपको दिखते होंगे, छोटे छोटे काफ़ी। उन सबको उस कैप्सूल के अंदर में बंद करके रखा जाता है। सारे उस छोटे छोटे बॉल्स टाइप को दिखते हैं, एक्चुअली बॉल्स नहीं होते हैं, वो काफ़ी केमिकल्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होते हैं वो, जो कि उस रैपर के अंदर में बंद करके रखा जाता है। देखे होंगे, वो एक इनकैप्सुलेशन है जो रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं, रियल वर्ल्ड में देखते हैं हम लोग। उसका जावा से कोई रिलेशन नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। बट इनकैप्सुलेशन को हम लोग समझ सकते हैं कि वो एक तरह का इनकैप्सुलेशन है। और क्या हम लोग समझ सकते हैं? देखिए, कभी भी आप देखे होंगे कि किसी भी दुकान में या फिर किसी भी जगह पर, जहाँ पर हम लोग बुक्स के स्टोर जाते हैं या फिर हम लोग किसी भी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कुछ सामान रखी रहती है, हम लोग सेम एक ही तरह के सामानों को एक जगह कलेक्ट करके रख देते हैं। या फिर हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को हम ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या होता है कि हमारे एसेंशियल जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ती है, उन सबको हम एक बॉक्स के अंदर डाल करके रखते हैं, ताकि ज़रूरत पड़े तो मैं उस बॉक्स को सिर्फ लेकर के आऊँ तो मुझे सारा काम हो जाए। यही सेम होता है प्रोग्रामिंग के फील्ड में भी। प्रोग्रामिंग में दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आपको कल बताया था। पहला होता है डेटा, मतलब जो आप एंटर करते हो, और दूसरा होता है फंक्शन, यानी कि जो आप डाले हो उसके ऊपर जो काम होगा। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो इन दोनों को एक साथ बांध करके, है ना, इन दोनों को एक साथ बांध करके अगर हम एक सिंगल यूनिट की तरह रख दें तो ये कहलाएगा इनकैप्सुलेशन का प्रोसेस। यानी कि रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट, हम लोग बाद में बात करेंगे। एज अ यूनिट that can be used together in a specific operation is known as encapsulation। मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स एग्जांपल दिया ना, जहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर स्केल रखते हो, प्रोटेक्टर रखते हो, फिर आप कंपास रखते हो, पेंसिल होता है, इरेजर और शार्पनर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिवाइडर होता है। तो इतने सारी चीज़ें आप रखते हो, क्यों? ये सारी चीज़ों का आप अगर मान लीजिए कभी ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ाई हो रहा है, कंस्ट्रक्शन पढ़ाई हो रहा है आपका, तो आप उन सारी चीज़ों को एक एक करके लेने से बेहतर है आप उसको डाल देते हो बॉक्स में, बॉक्स लेके चले आते हो, आपका काम हो जाता है। वही सेम होता है जावा में भी। जितने भी डेटा और फंक्शन ज़रूरी होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए, पर्टिकुलर डेटा को, पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, तो हम क्या करते हैं उस ऑपरेशन से रिलेटेड सारे डेटा और फंक्शन को एक जगह में बाउंड कर देते हैं और उसे हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। अब ये बाउंड कैसे किया जाता है? क्या इसको हम फिजिकली हाथ से करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इसको कोडिंग के थ्रू किया जाता है। किस तरह से करते हैं इसको हम लोग आगे के हायर क्लासेस में जान जाएंगे। फिलहाल हम लोगों को खाली बेसिक को समझना है क्या, इतना ही, दैट्स इट, ओवरव्यू। नेक्स्ट इज द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस टॉपिक जो है ये हम लोग कभी कभार सुनते हैं, बायोलॉजी का एक टर्म है इनहेरिट करना, है ना। क्या होता है कि बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि पिताजी के कुछ लक्षण, कुछ क्वालिटीज़ या फिर माँ के कुछ क्वालिटीज़ बच्चों में देखने के लिए मिलते हैं। यानी बच्चों के द्वारा अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर किया जाता है ना। या फिर ऐसा कहो कि अगर एक पापा का संपत्ति है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, प्रॉपर्टी है, तो वो दो बेटा है, तो दो बेटा में क्या होगा, वो प्रॉपर्टी डिवाइड होता है, तो बेटे को वो प्रॉपर्टी एज अ इनहेरिटेंस में मिला, यानी कि उस प्रॉपर्टी को उसने एक्वायर किया। तो कोई भी प्रॉपर्टी को अगर पेरेंट्स से
उसके चाइल्ड में आता है तो दैट इज कॉल्ड इनहेरिडिटी, राइट। तो यहां पर जो वर्ड है बहुत हद तक हमारा जावा में भी अप्लाई होता है। कैसे, देखिए, इनहेरिटेंस इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच वन क्लास एक्वायर्स सम फीचर्स फ्रॉम अदर क्लास। हमारे इस जावा में लैंग्वेज में ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा आपको आगे कि हम लोग क्लासेस बनाते हैं। जावा में कोई भी प्रोग्राम बनता है तो क्लासेस बनाना पड़ता है। उसके लिए क्लास क्या होता है हम लोग डेफिनेटली इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा पूरा सेशन बेस्ड है। लेकिन फिलहाल हम लोग खाली बोल देते हैं कि एक क्लास हम लोग जो अपने पढ़ाना शुरू करेंगे प्रोग्रामिंग बेसिक स्टार्टिंग में, हम लोग एक प्रोग्राम में एक ही क्लास बनाएंगे। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे आगे और पढ़ोगे, तब आप एक प्रोग्राम में आप एक से ज़्यादा क्लासेस बना सकते हो, और पहले वाले क्लास के जितने भी डेटा होंगे, फंक्शंस होंगे, उसे आप अपने अगले वाले क्लास में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट वन इज पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स कि हम लोग एक फंक्शन बनाए हैं, एक जावा का प्रोग्रामिंग किए हैं, उसमें एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन डेटा क्या होता है, वेरिएबल्स क्या है, मैं सबके बारे में बात करूंगा। आप बस फिलहाल सुनिए और टर्म्स को याद रखिए, क्योंकि अभी एक साथ समझाना मुश्किल है। अभी खाली हम एक टॉपिक को क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जो टॉपिक आएगा मैं डेफिनेटली उस पर बहुत अच्छे से आपको सेशन दूंगा। तो अगर मेरे पास एक से ज़्यादा फंक्शन है और मैं सारे फंक्शंस का नाम सेम रख दूं, या फिर उस सेम नाम का बहुत सारा फंक्शन बनाऊं, तो उसे मैं कहता हूं पॉलीमॉर्फिज्म। यूजिंग अ सिंगल फंक्शन टू कैरी मल्टीपल टास्क। ये भी होता है कि हम एक ही फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे कामों करने के लिए, या हम लोग अलग अलग फंक्शन बना रहे हैं लेकिन सारे फंक्शन का नाम हम सेम रख रहे हैं, तो इसे भी हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि having many functions of same name to accomplish multiple tasks is known as polymorphism। हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होंगे सेम नाम के, अलग अलग फंक्शन करने के लिए, अलग अलग टास्क को करने के लिए, उसको हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, प्रिंसिपल ऑफ ओप, जिसमें हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन ने पढ़ा, इनकैप्सुलेशन पढ़ा, इनहेरिटेंस पढ़ा, और लास्ट में हमने पढ़ा पॉलीमॉर्फिज्म। ये टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है, क्योंकि आपने अभी जस्ट बेसिक शुरू किया है। टॉपिक्स को समझिए, कुछ हद तक अपने अंदर एक्वायर करने की कोशिश करिए, टर्म्स को याद रखिए। इन टर्म्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट बहुत सारे वीडियोस में सब क्लियर करेंगे। तब तक वीडियो को देखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।